चैनल रिपब्लिक, उसमें मेजर गौरव आर्या जो बदनाम जमाना थर्ड क्लास घटिया किस्म का एक रिटायर्ड मेजर। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल रही है भारत और पाकिस्तान के बीच में से। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बार फिर से जंग का माहौल बन गया है। मेजर जनरल गौरव आर्या की डिबेट। दोस्तों, वैसे तो देखा जाए तो पाकिस्तान के जो मंत्री हैं भारत की डिबेट में आते ही नहीं है, लेकिन कल बिल्कुल एक अलग ही दौर देखने को मिला। पाकिस्तान के एक जो मंत्री हैं वो भारत के रिपब्लिक वर्ल्ड की मीडिया में एक डिबेट में आ गए और उसमें मेजर जनरल गौरव आर्या ने उन्हें इतना सुनाया कि मेजर जनरल गौरव आर्या की इस बात का बतंगड़ अब पाकिस्तान की मीडिया में बन रहा है। दरअसल दोस्तों, क्या बातें हुई उसके बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहले मेजर जनरल गौरव आर्या ने यहां पर कहा कि 15 दिन में आप देख लीजिएगा कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पुलवामा जैसा हाल होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, जो मेजर जनरल गौरव आर्या है उनके बारे में आपकी क्लैरिटी के लिए बता दें कि मेजर जनरल गौरव आर्या भारतीय सेना के एक रिटायर्ड अफसर हैं और उनका भारतीय सेना के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। हालांकि अब वो पद से एकदम रिटायर हो चुके हैं और उसी की कड़ी में जो भी बयान वो मीडिया में आकर दे रहे हैं वो अपने बेस पर दे रहे हैं। ना ही सेना का इनके साथ कोई लिंक है और ना ही वो सेना को अपने अंडर में लेकर इस तरह की बातें बोल रहे हैं। ना ही उन्हें पता है कि आखिरकार सेना के अंदर क्या कार्रवाई हो रही है। इसी की कड़ी में जो एक मेजर जनरल गौरव आर्या ने अपने ही दम पर एक बातें बोली हैं, उसी के साथ ये बातें एक डिबेट के रूप में ही ली जानी चाहिए। हालांकि पुलवामा के ऊपर जिस तरह का डबल माइंडेड एक बयान दिया था पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने, उसी तरह का ही बयान एक मेजर जनरल गौरव आर्या ने दे दिया है। हालांकि पहले आपको ये बयान सुन लेना चाहिए और उसके बाद हम बताएंगे कि आखिरकार पाकिस्तान के मीडिया की इतनी क्यों जल रही है भारत के मेजर जनरल गौरव आर्या से। और बर्न ऑयल के बराबर आज जो पाकिस्तान के मंत्री हैं उन्होंने अपना एक बयान पाकिस्तान की मीडिया में दिया है। और दोस्तों, जो घबराहट है पाकिस्तान के मंत्री की वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं और पूरी डिटेल में आज आपको वीडियो देखनी चाहिए। आप एक बात बताइए, सुनिए, एक मिनट, मेरा नाम लेने की इतनी जरूरत नहीं है वरना मोहब्बत हो जाएगी। मेरी बात सुनो। आपका सुनिए, आपका जो वजीर है, आपका वजीर जो है, आपका वजीर ये कहता है कि बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़ा सक्सेस है इमरान के लिए। क्या आप मानते हैं? क्या आप मानते हैं कि सक्सेस है? क्या आप मानते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए सक्सेस है कि आपने 40 निहत्ते लोगों को मारा है? पाकिस्तान की जुर्रत और हिम्मत का दिन था। फिर उसके बाद जुर्रत और हिम्मत का दिन नहीं था। तुम लोग चोर हो, तुम लोग डकैत हो और जो तुम लोग जलील और रुस्वा होते हो, सबसे जलील और तुम्हारे मुंह पे जूते पड़ते हैं, उस मोदी को अपने वज़ीर आज़म के मुंह पे जूते पड़ते हैं। अब तुम देखना बलूचिस्तान में क्या होगा। अब देखना बलूचिस्तान में क्या होगा। अपनी पतलून लेके भागना बेटा, अब तुम देखना क्या होगा बलूचिस्तान में। 15 दिन के अंदर बलूचिस्तान में क्या होगा देख लेना। 15 दिन के अंदर तुम देखना बलूचिस्तान में क्या होगा। 15 दिन के अंदर, 15 दिन नोट कर ले मिनिस्टर, नोट कर ले। 15 दिन के अंदर तुम्हारे जितने भी पाकिस्तानी पंजाबी हैं अपनी पतलूनें लेकर भागेंगे। 15 दिन के अंदर देख लेना, नोट कर लेना आज का दिन। 15 दिन के अंदर बलूचिस्तान के अंदर क्या होगा देख लेना, देख लेना। इतना पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज का इतना रहेगा। इमरान खान साहब की मूर्ति बना के इमरान खान भी देख लेना, इमरान खान का क्या होने वाला है अभी। तुम लोग सुनो, अब सुन लो मेरी बात। ये जो हिसाब है पुलवामा का, ये बलूचिस्तान में छुपाया जाएगा और तुम्हारा होगा बलूचिस्तान में। देख लेना बलूचिस्तान में तुम्हारी रहना। अगर मदरसे में जितना पढ़ा है तुमने मदरसे सिखाइए ना, तुम्हारे मेजर आके रोना रोते हैं यार, रोटी नहीं मिलती खाने को बॉर्डर पे। तुम देख लेना तुम्हारे मेजर क्या होगा, तुम देख लेना तुम्हारे कराची में क्या होगा। 15 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 15 दिन का। पिछली बार जब तुमने करा था, जो तुम्हें दिखाया था बलूचिस्तान में, याद है जब तुमने पुतले जलाए थे और मेरे पुतले टांगे थे पाकिस्तान में, जलाए थे ना पुतले। अब तुम देखना क्या होगा, दोबारा मेरे पुतले टांगना। 15 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 15 दिन का। घर से बाहर मत निकल जाना फैजुल, घर से बाहर मत निकल जाना वरना जूते पड़ेंगे वहीं पर। घर से बाहर मत निकल जाना बेटा। और सुनो, मेजर से बात कर रहे हो, तमीज से बात करना बेटा, अपने अब्बू से बात कर रहे हो। 15 दिन के अंदर पाकिस्तानी फौज का खून नहीं निकला तो तुम देख लेना, नोट कर लेना।
15 दिन के अंदर जूते पड़ेंगे तुम्हें। तो दोस्तों आपने ये सभी बातें सुन ली हैं, लेकिन इसी के बीच पाकिस्तान का मीडिया यहाँ पर आरोप लगा रहा है कि पाकिस्तान के मंत्री का जो बयान है यहाँ पर छुपाया गया है और उस बयान को छुपाने के लिए पाकिस्तान के जो मंत्री हैं उनका जो एक आवाज है उनकी आवाज को म्यूट कर दिया गया है। जबकि दोस्तों आपने पूरी की पूरी डिबेट सुन ली है जिसमें साफ तौर पर यह दिखाया गया है कि जो पाकिस्तान के मंत्री हैं वो बोल रहे हैं और उसी के बीच मेजर जनरल गौरव आर्या भी बोल रहे हैं और बिल्कुल एकदम क्लीन चिट में एक बातें हो रही हैं। हालांकि इसी के बीच में जो बाद में जो एक आवाज उनकी नहीं आ रही है, जो उनके पाकिस्तान के मंत्री हैं वो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि पाकिस्तान के मंत्री ने वहां पर अपना फोन काट दिया था और फिर उसके बाद भारत के मेजर जनरल गौरव आर्या ही बोल रहे थे। यहां पर ये बिल्कुल साफ कर दें आपको कि पाकिस्तान के मंत्री ही यहां पर एक कायरो की तरह फोन काटकर यहां पर भागे हैं, जिसके बाद यहां पर जो डिबेट है डिबेट बिल्कुल मेजर जनरल गौरव आर्या बाद में बोलते हुए दिखाई देते हैं। यहां पर पाकिस्तान के जो एक मीडिया है उनको यह देखना चाहिए कि यहां पर मेजर जनरल गौरव आर्या और इसी के साथ रिपब्लिक टीवी ने कोई भी फोन का और इसी के साथ उनकी आवाज को म्यूट नहीं किया है। लेकिन दोस्तों इसी की कड़ी में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहां पर जो एक घटना हुई है 15 दिनों के अंदर बलूचिस्तान में कुछ बड़ा होने की बातें भी बोली गई हैं। आखिरकार ये मेजर जनरल गौरव आर्या अपने दम पर कैसे कह सकते हैं? दोस्तों वैसे देखा जाए तो मेजर जनरल गौरव आर्या का कोई भी लिंक सेना के अंदर नहीं है, ना ही के अंदर उनकी कोई अभी इतनी बड़ी हिस्सेदारी है, ना ही किसी तरह का कोई लिंकेज सेना और सरकार के साथ है। और इस तरह की बयानबाजी ये महज एक डिबेट का ही हिस्सा है। इसे इतना बड़ा रंग रूप पाकिस्तान का मीडिया ना ही दे तो ही अच्छा होगा। हालांकि जहां तक बात है बलूचिस्तान की, बलूचिस्तान में तो वैसे ही लोग पहले ही पाकिस्तान की सेना के एक छक्के छुड़ा रखे हैं। पिछले हफ्ते ही हमने आपको बताया था कि किस तरह से पाकिस्तान की सेना के 35 से 40 की संख्या में जो जवान है मारे गए थे। और दोस्तों कल को अगर 15 दिन के बाद कोई बड़ा हमला हो भी जाता है तो उसमें भारत का रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि जो हमले हैं पाकिस्तान की सेना के ऊपर बलूचिस्तान पहले से ही करता आ रहा है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ा गुट बन चुका है और वहां पर हथियार चल रहे हैं। हालांकि इन जो हथियारों को चलाने वाले संगठन है उनका कोई भी लेना देना भारत के साथ नहीं है, ना ही भारत की सरकार के साथ है। ये तो जिन्हों लोगों ने हथियार उठाए हैं वो सिर्फ और सिर्फ हथियार उठाए हैं क्योंकि जो पाकिस्तान की सरकार है बलूचिस्तान के लोगों को साफ पानी नहीं दे सकती है, ना ही उन्हें एक जो फैसिलिटी उपलब्ध करवा रही है। जबकि सीपैक प्रोजेक्ट के चलते वहां पर बहुत ही दुर्दशा वाली स्थिति उनकी हुई है। तो दोस्तों यही थी रिपोर्ट। पाकिस्तान को बलूचिस्तान में अपने माहौल को ठीक करना चाहिए। और दोस्तों वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान भारत को कह रहे हैं कि भारत वहां पर हमला करेगा, बलूचिस्तान में कुछ बड़ा करने जा रहा है। तो पाकिस्तान की आर्मी जो खुद को इतना बड़ा एक डॉन मानती है, तो आखिरकार इस तरह की बातें हैं तो बलूचिस्तान में वो कंट्रोल कर ले सब कुछ। हालांकि भारत का वहां पर कोई भी लेना देना नहीं है और ना ही भारत इसके बीच में कोई एक अपनी कोई ऐसी बात रखने वाला है। सिर्फ और सिर्फ यहां पर पाकिस्तान की सरकार अपना जो एक नाकामी है बलूचिस्तान में वहां पर उसको छुपाना चाहती है और भारत के सिर पर अब टेरर का एक बातें मरना चाहती है। हालांकि अगर पाकिस्तान के जो एक मंत्री हैं और इसी के साथ पाकिस्तान की सरकार है बलूचिस्तान के मामले में अगर कोई इस तरह की बातें करती हैं तो सबसे पहले उन्हें सबूत देना चाहिए कि आखिरकार भारत ने किस तरह की फंडिंग उन आतंकवादियों को की है। उसके बाद ही कोई कार्रवाई हो तो ही अच्छी लगेगी। लेकिन यहां पर डिबेट के तौर पर अगर कोई एक व्यक्ति इस तरह की बातें बोल रहा है जो रिटायर हो चुका है, उसकी बात को किसी भी तौर पर प्रूफ के रूप में नहीं माना जा सकता है। और पाकिस्तान की मीडिया भी समझदार है और इसी के साथ भारत के ऊपर जो आरोप लगाने का सिलसिला है पाकिस्तान को 100 बार सोचना चाहिए भारत के ऊपर आरोप लगाने के लिए। चैनल रिपब्लिक, उसमें मेजर गौरव आर्या जो बदनामे जमाना थर्ड क्लास घटिया किस्म का एक रिटायर्ड मेजर साबिक डायरेक्टर है रॉ का, जिसके अंग अंग के अंदर जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जहर भरा हुआ है और अपनी तरफ से बड़ा तुरम खान बनता है लेकिन टके आने का वो नहीं है। उसकी मैंने 2015, 16, 17, 18 4 साल में टीवी चैनल्स इंडिया के बैठ के मैंने उसकी बैंड बजाता रहा हूं। लेकिन पिछले 2 साल से जब से मैं मिनिस्टर बना था मैं इनके टॉक शोज में नहीं जाता था, क्योंकि इंडियन रॉ के एजेंडे पे और उनके टकों पे और उनके पैसों पे और उनके इशारों पे चलने वाला 100% इंडियन मीडिया, 100% उनमें रिपब्लिक टीवी जो है वो इंडियन रॉ का अपना टीवी है। मुझे पता है कि जब भी कोई दबंग किस्म का पाकिस्तानी कोई भी पार्टिसिपेंट इनके प्रोग्राम में शरीक होता है, ये इतनी घटिया मीडिया है इनका और इनकी एस्टेब्लिशमेंट और इनकी इंडियन रॉ है कि इनके अंदर इतनी जुर्रत नहीं होती कि वो कोई हकायक के ऊपर मबनी कोई बात सुने। वो पाकिस्तान के
उस दबंग पार्टिसिपेंट की आवाज, या कोई सहाफी गया हुआ है या कोई पॉलिटिशियन गया है, ये आवाज म्यूट कर देते हैं, बंद कर देते हैं और अपने पार्टिसिपेंट की आवाज खोल के जितना फिर जनाब अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है कि मजाक, फिर खूब जनाब बढ़ के मारते हैं। कल इन्होंने अयाज सादिक के बयान के इशू पे 1 घंटा मेरी मिन्नतें तरले की उसके कोऑर्डिनेटर ने कि चौहान साहब आप पिछले 2.25 साल से हमें टाइम नहीं दे रहे काइंडली। मैंने कहा यार मैं एक शर्त पे टाइम दूंगा, एक तो ये है कि मेरे साथ आप ये जो 7, 8, 10 बंदों का मजमा इकट्ठा कर लेते हैं जो इंडियन चैनल्स का स्टाइल है, मैंने कहा वो नहीं होंगे। 1 to 1 अगर मेजर गौरव आर्या है तो मेरी ख्वाहिश होगी कि वो हो, 1 to 1 मेरा और उसका बात होगी। और दूसरी शर्त यह है कि मेरे माइक को बंद नहीं करोगे, म्यूट नहीं करोगे, क्योंकि तुम बुनियादी तौर पे बुज़दिल लोग हो। इसी तरह मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम्हारा मीडिया बुनियादी तौर पे, तुम्हारी फौज, तुम्हारी एस्टैब्लिशमेंट बुज़दिल लोगों के ऊपर मबनी है, तुम्हारे अंदर जुर्रत नहीं है। हालांकि हमारे टीवी चैनल्स के अंदर जब इनके सहाफियों पर, सियासतदानों को लिया जाता है, कतन कभी नहीं हुआ कि उनकी आवाज को म्यूट किया जाए, चाहे वो जो कुछ मर्जी बात करें। ये पाकिस्तानी मीडिया की डिस्टिंक्शन है, लेकिन उनके अंदर ये करेज नहीं है।